भाइयों और बहनों, आज मैं आपको शिवजी और पार्वती संवाद सुनाता हूँ, जो कि बहुत ही अद्भुत है और मन को लुभाने वाला है। सुने शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस बिमल। कहा भूषिंड बखाने, सुना विहंग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे कागभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जे विधिभा आगे कहब, सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनऊँ। श्री हरि के गुण नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरजा हरे चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाये। हरि अवतार हे तुझहि होई, इदमिन्थम कहि जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क बोधे मन बानी, मत हमार यस सुनय सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहूँ स्वमिति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस मैं सुमुख सुनावऊँ त्यो ही। और उस समुझ पर जस कारण मोही, जब जब होई धर्म के हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहीं अनीति जाए नई बरनी, सीधे विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मार थापै सुरन, राखें निज सती सेतु। जग विस्तारें विशद जस, राम जन्म करहे तु सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम।
वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वरूप वेदों को मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरई, कृपा सिंधु जनहित तनु धरई, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तें एका। उसी यश को गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुने सुमति स भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल और जिनको सब कोई जानते हैं। विप्रश्रापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिपु अरुहाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मधमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विष्णु भगवान के दो गण थे, जिनका नाम था जय और विजय। तो ब्राह्मणों के श्राप के कारण उनको हिरण्याकश्यप और दूसरे हिरण्याक्ष बने, जो बड़े निर्दयी और क्रूर थे। इसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। विजयी समर वीर विख्याता, धरि वराह बपु एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुण्य मारा, जन प्रहलाद सो जसो विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सूअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भये निशाचर जायते ही महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वो ही हिरण्याकश्यप दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण बने, इसलिए भगवान को दूसरा अवतार लेना पड़ा। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुक्त न भये हते भगवाना, तीन जन्म ध्वज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणों के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। जय और विजय को
ब्राह्मणों का 3 जन्म का श्राप लगा था, इसलिए भगवान को 3 दफ़े अवतार लेना पड़ा। कश्यपादित तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्पयई विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरए न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताए न जितई पुरारी। उस दैत्य की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करे टारेउता सुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जवत ही जानेऊ मरम तव, श्राप कोप कर दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज मैंने कथा में जय और विजय के बारे में बताया, भगवान का अवतार क्यों हुआ उसके बारे में बताया। जय और विजय को जो श्राप लगा था, इसी कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। दूसरा, जलंधर के बारे में बताया। जलंधर मारे से नहीं मरता था, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी बहुत ही सती थी, तो भगवान ने छल करके उनके सतुत्व को भंग किया। इसके बारे में बताया। अब मैं आगे की कथा अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना।